हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग भारत के बाघ अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे। तो भारत में बाघ अभ्यारण्य की शुरुआत जो है यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यह 1973 ईस्वी में किया गया। और किसके नेतृत्व में? तो कैलाश सांखला के नेतृत्व में इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में किया गया। इसीलिए कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वहीं देख लें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य ये कौन सा था? यह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है और यह आंध्र प्रदेश में है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और यह महाराष्ट्र में है। और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। देश के कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं और वर्तमान समय में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? ये इनकी संख्या 52 है। और जिस समय 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था तो उस समय कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कुल 9 थी। तो आइए देखते हैं किन किन राज्यों में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सबसे पहला टाइगर रिजर्व ये जिम कॉर्बेट को शामिल किया गया था। आते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में 2 हैं, दुधवा और पीलीभीत। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व। वहीं देखते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा टाइगर रिजर्व है। वहीं असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में देखें तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य, ये तीनों हैं। कौन कौन से? नामदफा, पक्के और कमलांग। वहीं मिजोरम में देखा जाए तो मिजोरम में डाम्पा टाइगर रिजर्व है। वहीं आगे देखते हैं तो उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में 2 हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। वहीं छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उदंती सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान और अचनकमार वन्यजीव अभ्यारण्य। वहीं अगर तेलंगाना में देखते हैं तो तेलंगाना में 2 हैं, कवाल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और इसी का नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व का थोड़ा विस्तार तेलंगाना में भी पाया जाता है। आगे देखते हैं तमिलनाडु में कलकड़ मुंडथुराई, अन्नामलाई मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। यह जो है तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बना था, श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। वहीं देखते हैं केरल में 2 टाइगर रिजर्व हैं, ये हैं पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और पराम्बिकुलर टाइगर रिजर्व। वहीं कर्नाटक में देखा जाए तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, काली टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, ये सभी कर्नाटक में हैं। आगे देखते हैं महाराष्ट्र में है मेलघाट टाइगर रिजर्व, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और बोर टाइगर रिजर्व, ये सभी महाराष्ट्र में हैं। वहीं मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय डोबरी टाइगर रिजर्व, ये सभी मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व हैं। वहीं राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह राजस्थान का 4था और भारत का 52वां मतलब सबसे नया टाइगर रिजर्व यह है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।